हेलो स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम लोग जो चैप्टर डील कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। जो भी रिमेनिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे देखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। सो स्टूडेंट, आपको बताना है एंगल ए का वैल्यू। देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपका जो एंगल है ना, सेक 4a लिखा है, मतलब ये जो भी वैल्यू है एंगल का वो एक एक्यूट एंगल है, मतलब इसका वैल्यू 0 इन बिटवीन 0 to 90 है। और a माइनस 20 देखो, 4a आपका एक्यूट है तो a माइनस 20 भी आपका क्या होगा, एक्यूट होगा। मतलब जो भी ये एंगल का वैल्यू होगा दोनों का ही, ये दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए, क्योंकि हम लोग का सिलेबस ही एक्चुअली है ना एक्यूट एंगल्स के लिए। सो आप इसको ट्राई करिए स्टूडेंट, होप यू हैव ट्राइड इट। ओके, सो अब देखते इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने फार्मूला को याद कर लेते हैं। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो स्टूडेंट आप क्या करोगे, देखो तो सेक आपका जो यहाँ पर सेक 4a लिखा है ना, तो ये आपका सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो हम ये बोलना चाहते हैं ये जो भी सेक 4a है, यानी ये आपका सेक थीटा है, थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 4a, तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप 4a को क्या लिख, सेक 4a को क्या लिख दोगे, कॉसेक 90 माइनस 4a। बात समझ में आ रहा है ना। सेक a विल बी इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। So similarly sec 4a will be equal to cosec 90 minus 4a. Okay, and this sec 4a according to the question is given as cosec a minus 20 degree. So आप इसको किससे इक्वेट करोगे, cosec a minus 20 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड की रेशियो क्या है, cosec ही है, और दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 90 माइनस 4a विल बी इक्वल टू a माइनस 20। ओके, तो आप चलो 4a को उधर कर लो तो क्या हो जाएगा आपका 5a इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 90 प्लस 20। सो आपका देखो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 5। द एंगल वैल्यू इज व्हाट 5 2 एंड 10 ना, सो 22 डिग्री। आपका a का वैल्यू कितना हो गया 22 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है हम लोग के पास, और जो हम लोग का ट्राइंगल है ए बी और सी। आपको तो पता है कि ए बी सी अगर ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स है तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन में देखते हैं, आपको बोला साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई टू। सो क्या हो गया ये, है ना। चलिए आप समझिए, बोला कि ये इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल के। सो यू कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अभी भी आपको लग रहा है कि पूछा तो कुछ और है ना, कि हम ये कैसे शो करेंगे, इसमें तो इसको लिखने में ना साइन है ना कॉस है। देखते हैं। सो देखो स्टूडेंट, जो हमको शो करना है उसमें देखो जो एंगल है बी और सी एक साइड है, मतलब आप बी और सी को एक साइड रखो, और सी क्या है इन द राइट हैंड साइड। ओके, सो कैसे करेंगे, बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ एंगल ए। ओके, सो बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। अब देखो यहाँ तो ऊपर साइन है कॉस है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो एक काम करो, ये जो आपका b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए आया है, आप दोनों साइड क्या करो 2 से डिवाइड करो, क्योंकि ये है ना इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बढ़ने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो तो क्या हो जाएगा, एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल a बाई 2। ओके, अब और क्या करें, यहाँ है साइन वहाँ है ना, जो शो हमको करना हुआ है कॉस। क्या कर सकते हैं, देखो स्टूडेंट, ये जो एंगल का वैल्यू है और ये जो एंगल का वैल्यू वो दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप दोनों साइड की को रेशियो लगा दो साइन
क्योंकि आपका एंगल इक्वल है तो आप जो भी ट्रिगो रेशियोज अगर है ना सेम यूज करोगे तब भी तो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो साइन एंगल, ये जो भी एंगल है साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू, ध्यान दो, साइन 90 माइनस सम एंगल, ठीक है। देखो तो फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। देखो अब फॉलो करो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2, यानी थीटा की जगह यहाँ क्या है, एंगल ए बाई 2, और फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। सिमिलरली आप साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2 को, है ना, साइन 90 माइनस थीटा को जैसे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिखोगे, कॉस ए बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। सो अब देखो क्या यही प्रूफ करना था क्या, हाँ, साइन बी प्लस सी बाई 2। अब ये जो साइन है वो एक्चुअली एंगल का डिनोमिनेशन है, सो यहाँ लिखा नहीं गया, सो आप नहीं लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। सो ये हम लोग का शो हुआ। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इस क्वेश्चन को बोलता है कि आप इस दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स को एक्सप्रेस करो, इस तरह से एक्सप्रेस करो कि जो आपका एंगल यहाँ 67-75 है, एंगल कुछ ऐसा हो, इसी को आपको मॉडिफाई करना है, इस तरह से मॉडिफाई करना है जो एंगल आपका 0 to 45 के बीच में हो, मतलब ये जो एंगल्स आपका लिखा है वो 0 to 45 के बीच का कोई एंगल हो। और आप क्या कर सकते हो, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, है ना, उसमें आप क्या करो, क्या कर सकते हो, उसको चेंज करना है, मतलब साइन और कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर लो, बट इस तरह से करो कि जो एंगल है आपका वो 0 to 45 के बीच में रहे। तो कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। देखो स्टूडेंट, साइन आप 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, फाइन, 90 माइनस 23 67 प्लस कॉस 75 को क्या लिखते हैं स्टूडेंट, तो 90 माइनस 15 डिग्री, ओके, 90 माइनस 15 इज 75 एंड 90 माइनस 23 इज 67। अब देखो क्यों ठीक हुआ ऐसा, अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, साइन 90 माइनस थीटा, यू नो इट इज कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 23, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर 23 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस थीटा, ओके, क्या होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है आपका साइन थीटा। सो आपका वैल्यू ये कितना हो जाएगा, देखो तो कॉस है ना, तो क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री, ओके। तो यह जो ट्रिगो रेशियोज हम लोग लिख रहे हैं, है ना, वो क्या इस तरह से है कि एंगल आपका क्या रह रहा है, एक्यूट एंगल रह रहा है। दिस इज द सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस तरह से हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम लोग का वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा, हम लोग लेक्चर 10 सीरीज उसके लिए स्टार्ट करेंगे। सो होप यू लाइक इट, ओके, थैंक यू।